वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में मैं कैंटिलीवर प्रॉब्लम है, कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम है, कैंटिलीवर है एक पॉइंट पे, उसको मैं शॉर्टेस्ट मेथड से सॉल्व करके आपको एसएफटी बीएमडी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि यू नीड नॉट टू कैलकुलेट रिएक्शन एट द सपोर्ट। कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट कहाँ पर है? फिक्स सपोर्ट कहाँ पर है? ए पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका रिएक्शन आएगा, एक अपवर्ड रिएक्शन और एक मोमेंट आएगा। तो एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए हमें इन रिएक्शंस को निकालने की जरूरत नहीं है। इन रिएक्शंस को निकालने की जरूरत हमें नहीं है एसएफडी बीएमडी निकालने के लिए कैंटिलीवर बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालने की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप कम हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली शियर फोर्स कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा प्रीवियस वीडियोस में मैं क्या करता था कि इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से चलता था, लेकिन ये डायग्राम आपका इस तरीके से बना हुआ है कि आपका जो फिक्स सपोर्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो रिएक्शन है, अपवर्ड रिएक्शन और मोमेंट, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़े। तो अगर मुझे रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करना है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना किधर से शुरू करूंगा? राइट हैंड साइड से। यानी कि मैं सेक्शन जो भी लूंगा वो राइट हैंड साइड से लूंगा। तो जब राइट हैंड साइड से सेक्शन लूंगा तो मेरा जो साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन आपको बता देता हूं। देखिए, जो साइन कन्वेंशन हुआ करता था पहले हमारा वो ये था कि अगर एक्स एक्स सेक्शन है, यानी कि आप जहां पर भी खड़े हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ फोर्स को हम क्या लेते थे? पॉजिटिव। लेकिन लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, एक्स एक्स यानी कि राइट हैंड साइड में आरएचएस अगर आप देख रहे हो, इफ यू आर कंसिडरिंग आरएचएस, तो आपका जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स होगा नीचे की तरफ वाला फोर्स, उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं अपना शियर फोर्स कैलकुलेट करना, तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेते, एलएचएस में लेते, तो यही चीज हमें पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन वाली लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है कैंटिलीवर बीम का कि मुझे रिएक्शन नहीं निकालना है। अगर रिएक्शन नहीं निकालना है तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, तो यहां से शुरू करूंगा तो साइन कन्वेंशन हमारा बदल जाएगा। तो साइन कन्वेंशन बदल जाएगा तो और बाकी स्टेप सेम रहेंगे। तो बाकी स्टेप क्या रहेगा कि मैं ई पॉइंट पे खड़ा होऊंगा। सबसे पहले कहां खड़ा होऊंगा? ई पॉइंट पे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ई, शियर फोर्स एट पॉइंट ई। तो ई पे खड़े होने पे सिर्फ मुझे 10 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड दिख रहा है। तो डाउनवर्ड का मतलब पॉजिटिव, यानी प्लस 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ई पे हो गया, ई पे निकल गया हमारा। अब हम कहां पर जाएंगे? शियर फोर्स एट पॉइंट डी। ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट डी, वो बीच में निकालने की जरूरत नहीं, वो सेक्शन मेथड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीधे पॉइंट पे जाएंगे, डी पे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट डी निकालने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पूरा कंसिडर करना है। तो राइट हैंड साइड में पहले प्लस 10 था। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो यूडीएल है, यानी कि 5 into 2, 5 into 2 कितना है रिजल्टेंट इसका? 10। 5 into 2 10, तो ये भी राइट हैंड साइड में आ गया, डी पॉइंट के राइट हैंड साइड में आ गया। तो प्लस 10, और प्लस क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, डी पे निकल गया। शियर फोर्स एट पॉइंट सी, शियर फोर्स एट पॉइंट सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए 10 तो है ही और ये भी 10 है ही, वो भी पॉजिटिव वाला, ऊपर से उतार लेंगे हम लोग। और प्लस 20, क्योंकि सी पॉइंट पे प्लस 20 और आ गया है। प्लस 20 क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट हैंड साइड पॉजिटिव, हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। तो प्लस 40 आ गया शियर फोर्स एट पॉइंट सी। ठीक है, अब शियर फोर्स एट पॉइंट बी निकालेंगे। बी पे निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें राइट हैंड साइड में देखना होगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, राइट हैंड साइड में क्या है? 10 है, ये 10 है, ये 20 है। ठीक है, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20। ठीक है, और बी पे तो कोई है नहीं लोड, और इधर ही सारे लोड थे, तो यही हो जाएगा, यानी कि 40 किलो न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है, 40 किलो न्यूटन ही हो जाएगा। बी पॉइंट का हो गया। अब ए पॉइंट पे आएंगे, बी के बाद सीधे ए पे आएंगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल्स टू, यानी कि प्लस 10, यहाँ राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, यानी कि प्लस 10। ठीक है, दोबारा से प्लस 10, ये यूडीएल वाला, ये यूडीएल वाला प्लस 10 प्लस 20। प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, प्लस अब ये यूडीएल भी आ गया राइट हैंड साइड में, तो 40 into 30, यानी कि 120, 120 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 120 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर 120 और ऐड कर देंगे, यानी कि जो ऊपर 40 था उसमें 120 और जोड़ दीजिए, 160 किलो न्यूटन एट पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। यानी हम ए पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि अगर रिएक्शन कोई पूछ रहा हो,
रिएक्शन एट पॉइंट ए पूछ रहा हो तो यही रिएक्शन होगा 160 किलो न्यूटन, ठीक है, 160 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये 160 हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट ए आ गया। ये शेयर फोर्स की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको मेथड बताया था कि शेयर फोर्स कैसे कैसे किस किस सेक्शन में लाइन बनेगा, किसमें कांस्टेंट लाइन बनेगा, किसमें पैराबोला बनेगा, वो मैंने पहले ही बताया था आपको डिस्कस किया। तो डायरेक्टली हम शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो कहां से बनाएंगे हम लोग? राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं राइट साइड से। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई क्या है? +10। तो मैं यहाँ पर +10 बना लेता हूँ, दिस इज +10, ठीक है, +10 मैंने मार्क किया। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, व्हाट इज शेयर फोर्स एट पॉइंट डी? शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज 20 किलोन्यूटन प्लस। तो 20 किलोमीटर प्लस का मतलब यहाँ पर आ जाते हैं। और देखिए क्या है यहाँ पर डी के बीच में यूडीएल है। यूडीएल का मतलब इंक्लाइन लाइन बनेगा कहाँ पर? शेयर फोर्स डायग्राम में। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लाइन लाइन से जोड़ दूंगा, इंक्लाइन लाइन से जोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने इंक्लाइन लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमारा क्या है? +40 किलोमीटर। यानी कि देखिए सी और डी के बीच में, पहले हम देखेंगे सी और डी के बीच में क्या है? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का मतलब कांस्टेंट लाइन। एम्प्टी स्पेस का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्प्टी स्पेस का मतलब कांस्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर शेयर फोर्स एट पॉइंट सी 40 हो जा रहा है। 40 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि 20 किलोमीटर आपका लोड लग रहा है। तो यहाँ पर +20 था अभी कॉन्स्टेंटली, अब यहाँ पर हमें एक जंप लगाना है और जंप लगाकर यहाँ पर +40 पे आ जाना है। जंप लगा के +40 पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ डिप नहीं हो रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा जो लोड होगा नीचे की तरफ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जंप लग रहा है 40 +40 का जंप लगाया हमने, ठीक है। हमें पहले भी पता था कि कंसंट्रेटेड लोड जहां पर होगा वहां शियर फोर्स डायग्राम में जंप लगेगा या डिप होगा, ठीक है। तो 40 तक पहुंच गए। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर और बी और सी के बीच में क्या है? कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब कांस्टेंट लाइन, और वैसे भी यहाँ पर वैल्यू 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी 40 किलोमीटर, ये हमने मार्क कर दिया। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए 160 किलोमीटर। तो ए पे मैंने 160 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर है, 160 किलोमीटर यहाँ पर है, ठीक है। और देखिए ए और बी के बीच में क्या है? यूडीएल। यूडीएल का मतलब इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन लाइन का मतलब यहाँ से मुझे दोनों पॉइंट्स को इंक्लाइन लाइन से जोड़ देना है। ये मैंने इंक्लाइन लाइन से जोड़ दिया। तो ये जो आपका बना है, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मेथड बदला है। हमने क्या शुरू किया है? राइट हैंड साइड से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करना शुरू किया है। तो साइन कन्वेंशन बदलेगा। पहले का साइन कन्वेंशन क्या था? राइट, जब लेफ्ट हैंड साइड में हम सेक्शन लेते थे या पॉइंट लेते थे तो क्लॉकवाइज वाज पॉजिटिव, तब क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव हुआ करता था। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड में सेक्शन या पॉइंट ले रहे हैं तो देन anti-clockwise will be positive, then anti-clockwise will be positive, then anti-clockwise will be positive and clockwise will be negative। ये ध्यान रखेंगे। ये मैंने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन लिख लिया है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीम इस तरीके से बना हुआ है तो हमने क्या किया है, बेंडिंग मोमेंट शुरू किया है कहां से? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से शुरू किया तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई का मतलब है कि फोर्स इधर राइट में कोई फोर्स नहीं है और एक फोर्स ई पे लग रहा है, वो है 10 किलोन्यूटन। 10 किलोन्यूटन का मोमेंट अबाउट ई 0, तो ये 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट कहां जाएंगे? डी पे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, डी पे क्या होगा? देखिए डी पे यहाँ पर आप आए, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है? 10 इंटू टू, 10 इंटू टू क्लॉकवाइज, 10 इंटू टू क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव, 10 इंटू टू क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये जो 5 इंटू टू है यानी कि 10 किलोमीटर इक्विवेलेंट है, वो कहां पर लग रहा है आपका? आपको पता है पहले से, ये मिडिल पे लगेगा, यानी 1 मीटर पे लगेगा। 2 मीटर के मिडिल पे 1 मीटर, यानी कि 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 क्लॉकवाइज, 10 इंटू 1 क्लॉकवाइज, 10 इंटू 1 क्लॉकवाइज, 10 इंटू 1 क्लॉकवाइज, 10 इंटू 1 क्लॉकवाइज। यहां से वैल्यू आ जाएगी -20 इंटू -10, सॉरी -20 -10 -30, यानी शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज -30। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज -30 किलोमीटर मीटर, ठीक है। अब आ जाएंगे हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो सी पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में जो भी फोर्सेस है उनका मोमेंट अबाउट सी, यानी 10 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि -10 इंटू 2 प्लस 1 3, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया? 2 प्लस 1 इज, ठीक है। और कैसा होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने निगेटिव, क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 10 किलोमीटर वाला फोर्स था इसका, यूडीएल का रिजल्टेंट, तो ये 1 है और ये 1 है, तो 10 इंटू 2
-10 इंटू टू, माइनस क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। 20 किलो न्यूटन का मोमेंट सी के अबाउट जीरो जीरो, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा -30 -20 इक्वल्स टू -50 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये शियर फोर्स एट पॉइंट सी आ गया, शियर फोर्स एट पॉइंट सी आ गया। अब शियर फोर्स एट पॉइंट बी निकालेंगे, बेंडिंग सॉरी ये बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए मैं फिर से क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में जो भी फोर्सेस है उनका मोमेंट बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट पे उंगली रखी, 10 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 और 5, ठीक है। तो -10 इंटू 5, -10 इंटू 5, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, लेकिन ये 1 मीटर है, 1 मीटर 2 और ये 4, यानी कि -10 इंटू 4, -10 इंटू 4, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ये 20 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन इंटू टू, 20 किलो न्यूटन इंटू टू, यानी माइनस क्यों, इसलिए माइनस क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा बी पॉइंट को, ठीक है। तो -50 -40 -40 कितना आ जाएगा, 130, -130, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज -130, ठीक है। बी पे निकल गया, बी पे निकल गया, उसके बाद सीधे आएंगे ए पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए निकालने के लिए हम फिर से राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 10 किलो न्यूटन इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 3 3 तो 5 1 6 2 8, यानी कि -10 इंटू 8, माइनस क्यों, क्योंकि देखो पहले शुरुआत से ही माइनस चल रहा है, इसका मतलब माइनस ही होगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है और इस वाले कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज नेगेटिव है, ठीक है। फिर ये वाला यूडीएल का जो रिजल्टेंट है 10, तो ये 1 पे लग रहा है, 1 प्लस 1 2 2 4 3 7, यानी कि -10 इंटू 7, 5 किलोमीटर पर मीटर है, ध्यान दीजिएगा, 5 को जब 10 करके ये 10 रिजल्टेंट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, ना कि 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए गलती से, ठीक है। 10 इंटू 7 हो गया। फिर ये 20 किलोमीटर वाला फोर्स, 20 इंटू 3 प्लस 2 5, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, 20 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद ये यूडीएल आ गया, ये भी यूडीएल आ गया, इस यूडीएल का रिजल्टेंट कितना है, 120, और कहाँ पे लग रहा है, 1.5 पे, तो 1.5 देखो यहाँ पर 1.5 होगा ना, ये 1.5 होगा, आपका आधा होगा ना 3, ये आधे पे लगेगा, 40 इंटू 3 120 किलोमीटर रिजल्टेंट, तो 120 इंटू 1.5 एंटी सॉरी क्लॉकवाइज यानी कि निगेटिव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 120 इंटू 1.5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू -430, जो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, -430 जो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई, -30 -50 -130 -430, ये सारी वैल्यूज मिलने के बाद आप अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच रखी है, ABCD ई पहले से डिफाइन कर रखा है। तो ई पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो, ई पॉइंट पे जीरो है, तो जीरो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। डी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, -30, तो -30 लगभग मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है, -30 मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, -30, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, शियर फोर्स में क्या है, इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ पैराबोला बनेगा, और पैराबोला कैसा, निगेटिव पैराबोला, निगेटिव पैराबोला का मतलब है ऐसा शेप होना चाहिए, तो ये मैंने ऐसा शेप यहाँ पर बना दिया, ठीक है, निगेटिव पैराबोला बन गया, पैराबोला बन गया, वेरी गुड। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज -50, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ -50, ठीक है, -50, अब सी डी के पोर्शन में क्या है, कांस्टेंट लाइन, शियर फोर्स में कांस्टेंट लाइन है, तो यहाँ इंक्लाइन लाइन होगा, तो मैंने इसको इंक्लाइन लाइन से ऐसे जोड़ दिया, दिस इज लाइन, दिस इज पैराबोला, ठीक है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज -130, -130 का मतलब यहाँ पर मैं कहीं पर -130 मार्क कर देता हूँ, मैंने -130 मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऊपर आता हूँ इस सेक्शन में, यहाँ पर देखता हूँ शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट लाइन, अगर कांस्टेंट लाइन है तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन होगा, तो ये भी इंक्लाइन लाइन हो जाएगा, और ये लाइन डिफरेंट है, यहाँ पे मुझसे सेम लग रही होगी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, -430, तो मान लेते हैं यहाँ पर -430 है, -430 मैंने मार्क कर दिया। ऊपर आते हैं, ऊपर देखते हैं यहाँ पर शियर फोर्स में क्या है, इंक्लाइन लाइन, अगर शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन है तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पैराबोला, कौन सा पैराबोला, नेगेटिव पैराबोला, तो इसको मैंने नेगेटिव पैराबोला से ज्वाइन कर दिया, ये मैंने नेगेटिव पैराबोला से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपका कर्व बना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और उसके बाद दिस कर्व, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट
डायग्राम, ठीक है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है विद ऑल इट्स वैल्यूज। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, -430 किलोमीटर मीटर, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है और डिस्टेंस चेंज होती रहेंगी और आपको वैल्यूज हर पॉइंट पे कैलकुलेट करके, और आपको ये याद रखना है कि यूडीएल के नीचे इंक्लाइन लाइन, यहाँ पैराबोला, किस तरीके से क्या चीज शेप बनता है वो शेप याद रखना है, ठीक है। Thank you for watching this video. Please like this video.